ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है जून 2026 का महीना आप सभी के लिए। इस महीने बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन हैं, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन तो गुरु का ही है। और बुध महीने के शुरू में ही आपके मिथुन राशि में आ चुके हैं। 29 मई को ही आ गए थे, यानी 1 जून से आपके मिथुन राशि आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र और गुरु का परिवर्तन हो जाएगा। 2 जून को गुरु चले जाएंगे आपके लिए भाग्य भाव में जाके उच्च के हो जाएंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन है आपके लिए, भाग्य भाव में आके उच्च के होते हैं गुरु, यानी वृश्चिक राशि के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। पहले 15 दिन सूर्य आपके लिए सप्तम भाव में है, और फिर बाद में 15 जून को गोचर कर जाएंगे वो भी आपके लिए अष्टम भाव में ही मिथुन राशि में। शुक्र भी चले जाएंगे। तो ये सब बड़े बदलाव हैं। मंगल जो कि षष्ठ भाव में है स्वराशि के होके 20 जून की रात, यानी 21 जून या 20 जून, समझ कहीं कहीं अंतर आता है, लेकिन बात वही है। तो मान के चलिए 20 जून के बाद उनका गोचर भी हो जाएगा, वृषभ में सप्तम भाव में आपके लिए आ जाएंगे। ये मुख्य रूप से कुछ परिवर्तन होंगे आपके लिए। ठीक है, परिवर्तन ये अच्छे हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा लेकिन, क्योंकि कहीं ना कहीं 6-8 भाव से संबंधित भी है ये, तो इसका भी कुछ अलग अपना प्रभाव होता है। लेकिन अधिकतर चीज़ें आपके अच्छे फेवर में है, क्योंकि गुरु जो भाग्य भाव में आके उच्च के हो रहे हैं, और आपके लिए धनेश है और पंचमेश है, दो धन भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी। कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी जब उच्च के होते हैं, और वो भी भाग्य भाव में, यानी कि भाग्य प्रबल होने वाला है आपका, भाग्य प्रबल होने वाला है और धन आने वाला है। धन भाव के स्वामी भाग्य भाव में प्रबल हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं से भी हो आपके पैसे आने के तो योग बने हुए हैं। और कहीं से क्या आएगा, तो अचानक से आपके पंचमेश है। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। और चूंकि पंचमेश है, तो टीचिंग के अतिरिक्त अचानक से, चूंकि अष्टम भाव में आपके अष्टम भाव के स्वामी बैठे हैं, शुक्र भी शुरुआत में है, तो ये दिखाता है कि शेयर मार्केट आदि से भी अचानक से आपके धन की प्राप्ति हो सकती है। और इनकी दृष्टि जो बुध हैं स्वराशि के हैं, धन भाव पे अष्टम भाव में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि ये आपको पैसा देगा। पैतृक संपत्ति का भी अचानक से ही आपके धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। और जो लोग टीचिंग कराते हैं ऐसे किसी सब्जेक्ट का जो कि दुनिया से थोड़ी हटके है, अपने धर्म का, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र का ज्ञान देते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। जो लोग भी इस प्रोफेशन में, उनके भी धन आने के योग बनेंगे। ज़मीन से नीचे का जो लोग काम करते हैं, अब ज़मीन से नीचे किसान हो आप, और किसान हैं ज़मीन के नीचे से कुछ उगा के बेचते हैं, वो भी उनके लिए भी अच्छा समय है। और ज़मीन के नीचे से जो भी चीज़ें निकाल के बेची या बनाई जाती हैं, उन प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बुध बुरे तो नहीं होते, और अष्टमेश हैं भी, स्वराशि के हैं, विपरीत राजयोग बनाए हैं और लाभेश भी हैं, तो इनका भी गोचर आपके लिए अच्छा ही है। 22 जून तक के लिए आपके लाभ के योग बनाएंगे। अष्टम भाव से संबंधित लाभ जो मैंने बताया, जमीन से नीचे के, अब गड़े हुए मटके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जमीन के नीचे जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं, फल सब्जियां भी हैं, आलू है, प्याज है, या कोई भी कंदमूल है, गाजर है, यानी कि कृषि संबंधित क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें हैं जो उगाई जाती हैं ज़मीन के नीचे, या फिर ज़मीन के नीचे के और भी धातु हैं, यानी लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कुछ भी है जो धातु ज़मीन के नीचे से निकाल के बाद में उसको उपयोग किया जाता है। उसमें सोने चांदी और हीरा, ये सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे से ही निकलती हैं। सिंथेटिक हीरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहर से बनाए जाते हैं प्रेशराइज करके, लेकिन जो ज़मीन से नीचे से निकाल के आप बना के बेचते हैं, वैसे किसी भी प्रोफेशन में आप लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला ये समय महीना। वृश्चिक राशि या लगन की जो जातक है, सोने चांदी का गहना बेचते हैं, इन सब चीज़ों से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये महीना आपके प्रॉफिट वाला है, लेकिन थोड़ी अनकन्वेंशनल रूप से। धन तो आएगा ही आएगा, अनकन्वेंशनल रूप से ही आएगा। इस तरह के कार्य में जो लोग संलिप्त हैं उनके लिए अच्छा समय है। कहीं ना कहीं कोडिंग वगैरह, टैली वगैरह के फील्ड में जो लोग हैं, शेयर मार्केट आदि में जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं बैठ के, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। कुछ अच्छा लंबा हाथ मार सकते हैं, कोई टिक यूज कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आजकल सॉफ्टवेयर से करी जाती हैं। तो ऐसे किसी काम में हैं अगर आप, तो शेयर मार्केट से अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि पंचमेश और धनेश उच्च के हो रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी स्वराशि के बैठ के धन भाव को देख रहे हैं, यानी कि ये 2 5 8 11 उपचय भाव का मिलना और भाग्येश का उसमें सम्मिलित होना, भाग्येश कह रहा हूँ मैं, भाग्य भाव में बैठे हुए उच्च के गुरु का होना वहाँ, तो ये दिखाता है कि आपकी प्राप्ति तो होंगे अचानक से। अब वो प्राप्ति कहीं से भी हो सकती है, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, गड़ा हुआ धन मिलेगा ही। अब वो गड़ा हुआ धन आप खुद निकाल के प्रोसेस करके बेचते हैं तो, या फिर ज़मीन के नीचे से कृषि कार्य करते हैं तो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि आपको प्रॉफिट करा सकती है, या फिर उसके शेयर मार्केट में आपने पैसे निवेश किए हैं ऐसे किसी कंपनी में जो कि ऑयल कंपनी है, या फिर कोई अन्य आईटी फील्ड से संबंधित कोई कंपनी है, शेयर मार्केट से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि कुटुंब भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में उच्च के हो रहे हैं, यानी परिवार में जो लोग भी हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। मांगलिक कार्य करते हुए दिख रहे हैं आप सभी। व्यापार भाव और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में पहले 15 दिन चूंकि राजयोग बन रहा है, सूर्य आपके दशमेश और सप्तम भाव में है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छा समय है, धन आता हुआ दिख रहा है, बाहर जाने के योग बन रहे हैं, बाहर जाने के योग बने हुए हैं, और व्यापार में भी, कार्य क्षेत्र और व्यापार दोनों में ही पहले 15 दिन तो विशेष आपके लिए लाभदायक रहेगा। सेकेंड हाफ में परिवर्तन होने के चांसेस बनेंगे, आपके सेकेंड हाफ में चांसेस बनेंगे। उससे पहले मैं बात करूं, शुक्र का गोचर हो जाएगा जब 8 जून को, शुक्र आपके धन भाव भाग्य भाव में ही आएंगे, उच्च के गुरु के साथ हैं, उच्च का ही प्रभाव देंगे वो भी। अब चूंकि व्यापार भाव के स्वामी है तो गुरु शुक्र 8 जून से ही आपके व्यापार में तो तरक्की देखने को मिलेगी, और व्यापार आपका बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ लेकर आ रहा है। लेकिन अगर विदेश से जो है कोई व्यापार है तो और अच्छी बात है, विदेशी किसी कंपनी का माल बेचते हैं या बाहर किसी राज्य से आप माल मंगा के बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो और अच्छी बात है। और पहले 15 दिन तो सूर्य भी वहाँ है, यानी कि आपका जो भी काम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और उसको ऑनलाइन करते हैं आप तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसको ऑनलाइन अपना सामान मटेरियल बेचें, खरीदें, उसको थोड़ा सा ग्लोबलाइज करें तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलेगी। तो ये समय है पहले 15 दिन में विशेष अच्छा है। व्यापार में तो पूरा ही महीना अच्छा है। हाँ, सूर्य चूंकि कर्मेश है तो कर्म भाव के स्वामी, यानी नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी सी बदलाव आएगा सूर्य के गोचर के बाद। पहले तो सही है। व्यापार भाव के व्यापार करने वालों के तो पूरा ही महीना अच्छा है। हाँ, विदेश से जो व्यापार है तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े खर्चे भी होंगे, व्यापार बढ़ाने का सोच सकते हैं आप। इस महीने में धन आएगा आपके पास, और व्यापार बढ़ाने के लिए आप हो सकता है थोड़ी खर्चे भी करें। यात्राएं भी होंगी आपकी, धार्मिक यात्राओं में भी खर्चे थोड़े होंगे, लेकिन व्यापार में तो तरक्की देखने को मिल रहा है आपको। सूर्य का जो परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य बुध साथ में रहेंगे एक हफ्ते के लिए। बुध 22 जून तक है अपने अष्टम भाव में, तो 22 जून तक आपके लिए, जो मैंने शुरुआत में बताया कि पैतृक संपत्ति का भी हो, अथवा जो बाकी चीजें मैंने बताई शेयर मार्केट आदि में लाभ की बातें, और जमीन से नीचे की चीज़ों की आपके उछाल देखने को मिलेगी। सोने चांदी के, हीरो के व्यापारी हैं आप, या कृषि संबंधित जमीन के नीचे उगाए जाने वाली चीज़ों का व्यापार करते हैं, बेचते हैं आप, तो वहाँ से धन लाभ होगा आपको। या टैली वगैरह या सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ करते हैं जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको काम मिलता है। तो ये समय अच्छा है। जो लोग गुप्त रूप से काम करते हैं, यानी सीबीआई वगैरह में है, इन सब चीज़ों में है, उनके लिए तो अच्छा समय है, लाभ मिलेगा। लाभ इनके लिए कैसा होता है, कोई किसी केस पे काम कर रहे हैं आप और आपका काम बन गया, अचानक से आपकी केस आपने सॉल्व कर ली, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपका काम पूरा होगा। सूर्य जब गोचर करेंगे 15 जून के बाद, सूर्य चूंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी, कार्य क्षेत्र के स्वामी है आपके, तो नौकरी पेशा जीवन में 15 जून के बाद बदलाव देखने को मिलेगा आपको। 15 जून के बाद आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने के योग बनेंगे आपके, बाहर जाने के योग बनेंगे, या नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी सी आपके हलचल दिखेगी आपको। थोड़ा मन बेचैन होगा, बॉसेस से थोड़ी बहुत आपको खटपट हो सकती है, नौकरी छोड़ने की भी इच्छा होगी आपकी, तो कुछ अलग तो होगा आपके लिए। लेकिन ये चीज़ें होंगी आपके 22 जून के बाद से। 22 जून तक के लिए आप परेशान नहीं होंगे। 22 जून तक के लिए हो सकता है आपके ग्रह गोचर अच्छे हों, दशा अंतर्दशा अच्छी हो, तो आपके प्रमोशन के भी योग बनेंगे, तबादला हो सकता है, प्रमोशन के साथ हो सकता है। लेकिन 22 जून के बाद जब बुध का गोचर हो जाएगा, बुध आपके यहाँ से चले जाएंगे, स्वराशि के हैं, तब अकेले जब सूर्य यहाँ बचेंगे
तो थोड़ी बहुत आपके मानसिक रूप से कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम बढ़ेगी, आप दबाव महसूस करेंगे नौकरी पेशा जीवन में। हाँ, पैतृक संपत्ति के लिए फिर भी ये समय अनुकूल है, क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं यहाँ से, तो पैतृक संपत्ति का कोई केस वगैरह सॉल्व करा सकते हैं सूर्य महाराज। लेकिन नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी बहुत महीने का जो अंतिम 10 दिन है उसमें आप थोड़ा बहुत संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग भी नौकरी पेशा जीवन में गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो। हाँ, यहाँ पे मंगल का भी गोचर होगा। मंगल आपके षष्ठ भाव में ही 20 जून तक है, और अच्छी बात है, स्वराशि के हैं, शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा समय है। पहले 15 दिन तो विशेष रूप से, 20 दिन तक है वहाँ जून में, और 15 दिन चूंकि सूर्य भी ठीक पोजीशन पे रहेंगे, तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू देते हैं या कोई एग्जाम देते हैं इस 15 दिन में, 15 या 20 जून तक, 15 या 20 जून के बीच में कोई ना कोई इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा। नौकरी पाने के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त होगी आपको। कर्ज से अगर परेशान थे तो कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। इस महीने आपके लिए समय अनुकूल रहेगा पहले 20 दिन में। 20 दिन के बाद, 20 जून के बाद से आपका जो मंगल का गोचर होगा सप्तम भाव में। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, लग्नेश राजयोग तो बना रहे लेकिन षष्ठेश भी है, तो थोड़ी आपके पति और पत्नी कोई भी हो उनके सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा अपने क्रोध पे भी ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन में थोड़ी पत्नी के साथ या पति के साथ जो भी है लड़ाई झगड़े तू मैं होने की संभावना बढ़ जाएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ राजयोग भी बन रहा है रोचक नाम का। हालांकि अब चूंकि ये षष्ठेश है तो वो राजयोग बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करता, शनि की दृष्टि भी है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। लव लाइफ की बात करें तो उतना शुभ तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, चीजें बहुत बुरी नहीं है। जिनका टूटना था तो टूट गया, लेकिन अब चूंकि पंचमेश उच्चके हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में कोई आपके जीवन में आ सकता है अचानक से, या पुराना कोई रिश्ता जो जुड़ना चाहिए था वो जुड़ जाएगा, जो कि नहीं टूटना चाहिए, जो असली रिश्ता है। लव लाइफ में तो ठीक है समय, मैरिज लाइफ में अंतिम 20 दिन में थोड़ी समय गड़बड़ रहेगा, और स्वास्थ्य का जो ध्यान रखना है वो रखना है आपको। हालांकि स्पाउस के आपके स्वास्थ्य सही ही रहेंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पर्सनल स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा संबंधी क्षेत्र में मैंने बताया शुरुआत में ही, टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो पूरा महीना अच्छा है। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। आप शुरुआत में बताया कि लेक्चरर प्रोफेसर बनने के लिए योग बड़े अच्छे बने हुए हैं, हायर पोजीशन पे टीचिंग कराने के लिए। और स्टूडेंट के लिए तो भी अच्छा समय है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जा पाएंगे आप। कंपटीशन तैयारी करने वाले के लिए तो मैंने बताया अच्छा ही है। प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब शनि रेवती नक्षत्र में है, आपके प्रॉपर्टी भाव के स्वामी हैं, और अपने से धन में है, तो ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी का लाभ तो हो रहा है आपको, प्रॉपर्टी आएगी आपके पास। तो ओवरऑल देखें तो गेन तो हो रहा है, बस कार्य क्षेत्र में आपको पीछे 15 जून के बाद से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ा सकते हैं, लेकिन नई नौकरी पढ़ने के लिए अच्छा है, नया इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। और मैरिड लाइफ में अंतिम 10 दिन में भी ध्यान दीजिएगा, तू में की संभावनाएं बनेगी। बाकी ओवरऑल देखें तो महीना बहुत अच्छा गेन होने वाला है। प्राप्ति तो होगी, धन प्राप्ति तो हो रही है आपको, व्यापार करने वालों के लिए, कुछ भी करते हो या ना करते हो, लेकिन प्राप्ति तो इस महीने होगी कहीं ना कहीं से अचानक से। जो कुछ नहीं करता उसको 1 रुपए मिलेंगे, जो बहुत कुछ करता है वो करोड़ों में खेलेगा, लेकिन आएगा जरूर। कोशिश करिए, बहुत धन की प्राप्ति होने वाली है। उपाय स्वरूप में आपको अगर उचित समझे, सुंदरकांड का पाठ पूरे महीने करते रहे। सुंदरकांड का पाठ आपको पूरे महीने करना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि बाद में मंगल पे, और मंगल पहले षष्ठ भाव में है, सूर्य अष्टम में जाएंगे। ये थोड़ी बहुत दिखाता है कि बाकी सारे ग्रह तो आपके अच्छे हैं, लेकिन अगर मंगल बाकी सब चीज़ें अच्छी होने के बाद भी आपको सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए। बहुत सी चीज़ों का आपको उपाय मिल जाएगा। और सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो और भी अच्छी चीज़ है। सूर्य को जल चढ़ाइए, सिंदूर उसमें डाल के 3 बार ओम घड़ी सूर्याय नमः बोलते हुए, या फिर सूर्य का गायत्री मंत्र, ओम गायत्री मंत्र बोलते हुए करिए आप, ये अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।